Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. So welcome you all in this class of selection, animal breeding and genetics. So हम selection के different methods पढ़ रहे थे और आज हम पढ़ेंगे independent culling level. So this is the second method of selection that's been widely used in animal breeding and genetics. आज हम पढ़ेंगे कि culling independent culling level method में हमारा क्या अप्रोच होता है और वेटनेरियन को क्यों ये समझना ज़रूरी है. सो इंडिपेंडेंट कलिंग लेवल में वी एस्टेब्लिश मिनिमम एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड जिसको हम कलिंग लेवल भी बोल सकते हैं फॉर 2 और मोर ट्रेड्स. वी एस्टेब्लिश मिनिमम एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड दैट इज कलिंग लेवल फॉर 2 और मोर ट्रेड्स, 2 or more than 2 trades. An animal must meet or exceed the threshold for every single trait to be kept as a parent to be selected. इसका ये मतलब है कि हम हर एक ट्रेड का एक मिनिमम स्टैंडर्ड रखेंगे और जिन एनिमल को हम सिलेक्शन प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया है हर एनिमल ने उस थ्रेशोल्ड को मीट करना है या उससे एक्सीड करना है for it to be selected, for it to be kept as a parent. इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने CSS के एग्ज़ाम के बारे में पढ़ा होगा और सुना होगा कि हर एक पेपर आपने पास करना हो. नो मैटर अगर आपके कम्युलेटिव मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल 1000 में 900 ही क्यों ना हो मगर आपका एक पेपर फेल है तो फिर आपका एग्ज़ाम पास नहीं हो. सो यू हैव टू क्लियर अ मिनिमम थ्रेशोल्ड. या आपके एग्जाम में इवन आपने बेशक 6 पेपर में 5 टॉप कर लिए लेकिन एक पेपर आपका रह गया बोर्ड में तो आप फेल कंसीडर होते हैं और आपने वही पेपर दोबारा देना होता है. सो इसी तरह इसकी एनालॉजी क्या है, अ सीरीज ऑफ हर्डल. डेली लाइफ से अगर हम एग्जांपल दें, एन एथलीट मस्ट क्लियर एवरी हर्डल टू फिनिश द रेस. फॉलोइंग इट वन मीन्स रिजेक्शन. अगर एथलीट्स का एक मुकाबला हो रहा है, आपने अगर कोई ICSB में अपीयर हुआ है तो यू हैव टू गो थ्रू डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स और आपने हर ऑब्स्टिकल को क्लियर करना होता है. इसी तरह एथलीट को डिफरेंट ऑब्स्टिकल दिए होते हैं, उसने हर ऑब्स्टिकल को क्लियर करना होता है. आप किसी एक में रह गए इट मीन्स यू आर आउट ऑफ द गेम. सो आपने मिनिमम थ्रेशोल्ड को जरूर मीट करना है. ठीक है, अगर आप का मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम होगा स्कोर तो फिर सिलेक्शन नहीं होगी, एनिमल की सिलेक्शन नहीं होगी या उस एथलीट की सिलेक्शन नहीं होगी. चलिए एग्जांपल से समझाते हैं. सिलेक्टिंग अ डेयरी बुल एन AI कंपनी, an artificial insemination company, so they are looking for multiple traits, not for only one trait. So the first most important trait is predicting transmitting ability, PTA. Predicting transmitting ability for milk. हम चाहते हैं या वो कंपनी चाहती है कि हम वो बुल रखेंगे अपनी कंपनी में फॉर AI जो कि उसके एवरेज उसके बच्चे 40 लीटर्स ऑफ मिल्क अ डे उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. अगर किसी बुल के बच्चियाँ 40 लीटर्स पर डे से ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन होगी तो उनको हम इंक्लूड करेंगे अपने AI कंपनी में. दिस इज वन पैरामीटर. सेकेंड पैरामीटर ये है सोमेटिक सेल काउंट, कि उन बुल के बच्चियों में उनकी मिल्क क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उनमें सोमेटिक सेल काउंट कम होना चाहिए. सोमेटिक सेल काउंट मीन्स द हायर द सोमेटिक सेल काउंट मीन्स द inadequate the milk is. The milk is no more safe for human consumption. अगर 100,000 सोमेटिक सेल काउंट पर ml से कम होंगे तो वो हेल्थी कंसीडर होंगे. अगर 200 से ऊपर है तो हम इसको सब क्लिनिकल कहते हैं. अगर 500,000 से ऊपर है तो वो दैट इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो दूसरा पैरामीटर हमने रखा है सोमेटिक सेल काउंट. सोमेटिक सेल काउंट पर ml
फिश जो है उसमें सोमेटिक सेल काउंट 100,000 से कम होना चाहिए. द लोअर द बेटर, द हायर द वर्स. देन प्रोडक्टिव लाइफ स्पेन, कि उसकी प्रोडक्टिव लाइफ स्पेन कितना दूध दे रहा है, 6 महीने से ज्यादा वो दूध दे, एटलीस्ट 6 मंथ, ये थ्रेशोल्ड है. ज्यादा दिन 9 महीने दे तो बेहतर है. तो ये थ्रेशोल्ड रखा गया है कि PDA for milk should be higher than 40 kg per day. Somatic cell count less than 100,000 per ml, and productive life must be more than 60. अब ये थ्रेशोल्ड रखे हैं, 3 थ्रेशोल्ड है. अब बुल ए और बुल बी, 2 बुल है, कंपनी उसमें से किसी एक को चूज करना है. सो PTA पहले बुल का 50 है, दूसरे का 42 है. ये पहले का अच्छा है दूसरे की निस्बत, लेकिन थ्रेशोल्ड को दोनों पूरा कर रहे हैं. 40 से दोनों ऊपर है, थ्रेशोल्ड 40 है. यहाँ पे इसका सोमेटिक सेल काउंट कम है, which is good. इसका ज्यादा है मगर ये थ्रेशोल्ड से कम है, so it meets the threshold, the standard. प्रोडक्टिव लाइफ हमने 6 मंथ रखी है, तो इसकी 5 मंथ है. ये थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करता, ये थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है, तो ज्यादा ऊपर है. तो हम कौन सा बुल रखेंगे? बुल बी. अदरवाइज ये बुल बी, बुल ए जो है उसका मिल्क प्रोडक्शन भी हाई है, उसकी सोमेटिक सेल काउंट भी ठीक है, लेकिन उसकी प्रोडक्टिव लाइफ कम है. ये इस थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा, so this will not be chosen by the company for artificial insemination. The company will choose the bull that meet the threshold for all the 3 traits, for all the 3 traits that are under consideration. So we will select bull B and we will cull bull A. अब advantage क्या है इस मेथड के? Number first, simplicity. It's easy to implement and explain. उसको इम्प्लीमेंट करना और एक्सप्लेन करना कदरे आसान है, और इसका डिसीजन जस्ट ये सामने में होता है. आपके पास थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है, यस सेलेक्ट. थ्रेशोल्ड को मीट नहीं कर रहा, नो, यू आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट. इट इज इफेक्टिव फॉर थ्रेशोल्ड ट्रेट्स, एक्सीलेंट फॉर रैपिडली एलिमिनेटिंग अनडिजायरेबल एनिमल्स और जीन्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन. उन ट्रेट्स में जिनमें हम आसानी से थ्रेशोल्ड रख सकते हैं, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स जो होते हैं जिनमें आप उसको वैल्यू दे सकते हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है. लेकिन अगर कोई क्वालिटेटिव ट्रेड्स है जिसको आप वैल्यू नहीं दे सकते आसानी से, उनमें ये कदरे मुश्किल है. इट प्रोवाइड अ फ्लो टू इंश्योर नो एनिमल इज सिलेक्टेड दैट इज बिलो अ मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एनी की ट्रेड. इसकी ये एक खासियत है कि हर वो एनिमल जो थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करेगा उसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे. So it provides the baseline. Disadvantage क्या है? It is inflexible. Discard animals that are superior in most traits but fail slightly in one. So इसका क्या असर होगा? It's best valuable genetic prediction. अब अगर ये बुल जिसका प्रोडक्टिव लाइफ 5 है, अगर ये हमने मिनिमम 6 रखा है, अगर इसका 5.9 भी है, फिर भी इसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम है. अदरवाइज दिस इज वेरी गुड बुल. इसका मिल्क भी ज्यादा है, इसका सोमेटिक सेल काउंट भी कम है, लेकिन यहाँ पे अगर ये 5.9 भी होगा फिर भी हम इसको नहीं चूज करेंगे. सो द अदर वे अराउंड इट इज नॉट गुड. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड में तो ये बेहतर है, लेकिन किसी एक ट्रेड में अगर ये मीट नहीं करा फिर भी हम इसको नहीं रखेंगे. सो दिस इज इनफ्लेक्सिबल. Suboptimal in some cases because animal that is phenomenal in 3 traits but slightly below par in a 4th is still cull. ठीक है. सो इस मेथड में एनिमल ने थ्रेशोल्ड को जरूर मीट करना है और उससे एक्सीड करना है. इफ द एनिमल फॉल्स below the threshold, we will not choose the animal, rather we will cull the animal. Thank you.